आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 क्लास 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एमएल अग्रवाल ये करने जा रहे हैं। काफी सिंपल सा एक्सरसाइज है, प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज है। काफी सिंपल, सिंपल नहीं काफी सिंपल एक्सरसाइज है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सिर्फ ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। कैसे पता करेंगे हम लोग, एकदम सिंपल बेसिक, एकदम बेसिक। देखिए ये क्या है, ये एलएचएस का पार्ट है, ये आरएचएस का पार्ट है। तो ये एलएचएस एकदम सिंपल, इसमें कोई फार्मूला वगैरह कुछ नहीं है। एलएचएस, एलएचएस में क्या है 2.5, ये इस टू का मतलब होता है डिवाइड बाय, ये 1.5, इसको 1.5 यहाँ डाल दीजिए। आरएचएस, आरएचएस में क्या है 7.0 मतलब 7 बाई कितना 4.2। अब इसको हम लोग को चेक करना है कि क्या दोनों साइड इक्वल है या नहीं है, दोनों मतलब सेम है या नहीं है। यहाँ भी देखिए एक प्लेस का डेसिमल है, ये भी एक प्लेस का डेसिमल है, डेसिमल कैंसिल हो गया। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। तो यहाँ से क्या मिला 5/3 मिला। अच्छा, यहाँ से यदि इस डेसिमल को आपने रिमूव किया तो ऊपर 10 देना होगा। फिर देखिए 7 6 जा 42, 2 3 जा 2 5 जा, यहाँ से क्या मिला 5/3। ध्यान से देखिए एलएचएस में क्या था 5/3, आरएचएस में क्या है 5/3, मतलब यहाँ एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस है। जब ये दोनों कंडीशंस इक्वल हो जाए तो ये ट्रू हो गया, मतलब ये पहला पार्ट जो है आपका क्या है ट्रू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है इसका ये है ट्रू। ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे चेक करेंगे, यहां देखिए इसमें एलएचएस क्या है 1/2 बाई 1/3, एकदम सिंपल है। अच्छा, आरएचएस का पार्ट क्या है 1/3 बाई 1/4, यही है ना। अच्छा, इसको फिर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू ये बाई है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/3 किस में चेंज हो जाएगा 3/1 में। तो यहां से क्या मिला आपको 3/2। अच्छा, सिमिलरली इसको भी वैसे ही करें तो क्या आएगा 1/3 इंटू 4/1, यहां से क्या मिला आपको 4/3। क्या दोनों सेम है, जी नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है फॉल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें भी वही आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। वही एलएचएस आरएचएस जैसा पहले दो पार्ट किया हम लोगों ने, इसको भी वैसे ही करेंगे। यहाँ आइए एलएचएस, यहाँ देखिए एलएचएस में क्या है 24:16 मतलब बाई 16। इसको रिड्यूस करने पे 8 3 जा 8 2 जा, तो यहाँ से क्या मिला 3/2 मिला। अच्छा, आरएचएस देखिए, आरएचएस में क्या है 33/22, 11 3 जा 11 2 जा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3/2। क्या दोनों सेम है, जी बिल्कुल, मतलब एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। और जब ये इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। या हम लोग को चेक करके बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। इसका एक काफी सिंपल सा स्टेप है, एकदम सिंपल सा स्टेप है। क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या ध्यान दीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स किसको बोलते हैं, पहला वाला को और आखिरी वाले को, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब 18 इंटू 5, 18 इंटू 5, ठीक है। तो 18 इंटू 5 कितना आया आपका 90 आ गया। फिर देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, फिर क्या निकालना है आपको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स किसको बोलेंगे हम लोग, बीच का जो दो नंबर है ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इसका निकालेंगे। तो ये 10 इंटू 9 क्या आया 90 आया। क्या दोनों सेम है, यदि दोनों सेम है तो वो प्रोपोर्शन है। देयरफॉर
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जब ये वेरीफाइड हो गया तो कंडीशन क्या हुआ? यस, इट इज इन प्रोपोर्शन। सेकेंड पार्ट, इसमें भी हम लोग को वही चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या वो इक्वल है या नहीं है। बस सिंपल सा काम है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जिसमें एक्सट्रीम कौन है? ये और ये, मतलब 3 × 4.5 मतलब कितना? 9/2। 9/2 मतलब कितना? 27/2। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यहां पे मीन्स क्या है? ये और ये, तो 2 3 6 + 1 7/2 इंटू 4 2 2 4 7 2 14। क्या ये दोनों सेम है? जी नहीं, ये सेम नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो कंडीशन क्या हुआ? नो, इट इज नॉट इन प्रोपोर्शन। थर्ड पार्ट, उसमें भी वही काम करना है, इसे चेक करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो यहां प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है? 0.1 × 0.6, 0.1 × 0.6। यहां देखिए 1 × 6 क्या हुआ? 6 हुआ, लेकिन डेसिमल का प्लेस 2 प्लेसेस काउंट होगा, तो 0.06, 0.06। फिर उसी तरह से देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इसमें मीन क्या है? 0.2 × 0.3, 2 3 6, एक और एक 2 प्लेस का डेसिमल है, तो 0.06। क्या दोनों सेम है? जी बिल्कुल सेम है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो क्या ये प्रोपोर्शनेट है? है। सो आंसर विल बी यस। बस खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। यहां भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन का प्रॉपर्टी ही यूज करके हम लोग x निकालेंगे। काफी सिंपल है, काफी सिंपल। जैसे देखिए नंबर 1, x/4 इक्वल्स टू 9/12 है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसमें एक्सट्रीम कौन है? ये और ये एक्सट्रीम है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन इसमें कौन है? ये और ये मीन है, तो 4 × 9। क्या फाइंड करना है आपको? x फाइंड करना है। तो x इक्वल्स टू 4 × 9, ये तो मल्टीप्लाई है, यहां भेज दीजिए, डिवाइड हो गया। 4 3 9। यहां से देखिए x क्या मिला? 3 मिला। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आइए, यहां भी प्रोडक्ट ऑफ क्या है? एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 1/13 × 1/5 इक्वल्स टू x × 1/2, यही है। 1/65 इक्वल्स टू क्या? x/2। क्या फाइंड करना है आपको? x फाइंड करना है। ये डिवाइड है, इधर आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, मतलब 2/65 इक्वल्स टू x। ये सेकेंड पार्ट हो गया। इसी तरह देखिए थर्ड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 3.6 × 0.5 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन क्या है? 0.4 × x। क्या फाइंड करना है आपको? x फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो 3.6 × 0.5 बाई 0.4 इक्वल्स टू क्या? x। ये देखिए एक प्लेस का डेसिमल, ये एक प्लेस का डेसिमल, कैंसिल हो गया। 4 9 36, 9 5 45, एक प्लेस का डेसिमल था, तो 4.5 इक्वल्स टू x। बस ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये भी काफी सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखिए इसका स्टेप क्या है, यहां पे 3 दिए हुए हैं, आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल नंबर निकालना है। सबसे पहला काम, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन एकदम आसान है, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। फोर्थ प्रोपोर्शन को क्या माना आपने, एक्स माना। तो अब क्वेश्चन कैसा है, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, यहां फिर वही काम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, 42 इंटू एक्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब 12 इंटू 7। क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो 12 इंटू 7 बाई 42, 7 6 42, 6 2 12। तो ये x क्या मिला, 2। और x क्या था आपका, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यहां पे फोर्थ प्रोपोर्शन आपको क्या मिला, फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल्स टू क्या है, 2। बस हो गया। सिमिलरली आपने फोर्थ प्रोपोर्शन क्या लेट किया, x लेट किया, x लेट किया। तो यहां पे जो एक नंबर आ गया, क्या आ गया, x आ गया। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फिर वही काम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो 1/3 इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन क्या है, 1/4 इंटू 1/5। यहां से क्या मिला, x/3। यहां से 1/20। ये डिवाइड है, इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो x इक्वल्स टू 3/20। x क्या था, यही तो फोर्थ प्रोपोर्शन था जो आपको फाइंड करना है। सो देयरफॉर फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल्स टू क्या, 3/20। हो गया ये। थर्ड पार्ट, इसमें भी क्या है, वही फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। जैसे ही आपने फोर्थ प्रोपोर्शन को x माना, क्वेश्चन अब आपका ऐसा हो गया। क्वेश्चन ऐसा हो गया, फिर वही काम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम क्या है, ये और ये स्ट्रीम है। तो 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन क्या है, 12 और 15। तो 12 इंटू 15 क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है। सो x इक्वल्स टू क्या, 12 इंटू 15 बाई 3। 3 4 4 5 15 से कितना, 60। ये क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यहां से जो आपको फोर्थ प्रोपोर्शन मिला, फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल्स टू कितना, 60। बस खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 7, 49, 343 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट। ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है या नहीं है, ये चेक करना है। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन दिखता कैसा है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन दिखता कैसा है, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। देखिए कॉन्टिन्यूड मतलब क्या, ये प्रोपोर्शन कैसा दिखना चाहिए, 7 है इस टू 49। यहां पे क्या लिखा हुआ था, कॉन्टिन्यूड, मतलब जो यहां पे लिखा आपने उसको ही रिपीट करना है। 49 इस टू 343। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन ये है कि नहीं है, ये हम लोगों को प्रूव करना होगा। इसके लिए सिंपल सा बात, वही LHS RHS जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में चेक किया था। LHS में क्या है, 7/49। 7/49 ये LHS है। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, 1/7। RHS में क्या है, देखिए RHS 49/343, 7 से डिविजिबल है। 7 7 49, 7 4 28, 63, 7 9 63, 7 1 7, 7 7 49। तो क्या मिला, 1/7। देखिए ये भी 1/7 है, ये भी 1/7 है। इसका मतलब LHS जो है इक्वल्स टू RHS हो गया। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। यस इट इज इन अ continuous proportion. Yes, it is in a continuous
प्रोपोर्शन। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। 36 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। सबसे पहला स्टेप होगा लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, थर्ड प्रोपोर्शन को आपने एक्स लेट किया है, लेकिन उसको लिखना है फोर्थ प्लेस पे, उसको लिखना है फोर्थ प्लेस पे। तो फिर थर्ड प्लेस में क्या लिखेंगे, यही सेकंड टर्म जो है वो थर्ड टर्म पे आएगा और फोर्थ टर्म पे एक्स, फोर्थ टर्म पे एक्स। लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स, लेकिन लिखेंगे ऐसे, ये वाला नेक्स्ट वाला जो है सेकंड वाले को रिपीट करेंगे और फोर्थ प्लेस पे एक्स लिखेंगे। इसके बाद वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। क्या फाइंड करना है आपको, एक्स फाइंड करना है। तो 18 इंटू 18 बाय 36, 18 टू ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, इससे x क्या मिला 9, और x क्या था थर्ड प्रोपोर्शन। सो देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल्स टू कितना 9। यहां आपको एक लेट कर देना होगा, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन भी x लिख दीजिएगा। वैसे ही जब आपने इसमें लेट किया तो ये 7 रिपीट होगा और फिर यहां पे x आएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, 4 5 20 प्लस 1 21 बाई 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन क्या है 7 इंटू 7। बस हो गया। क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। 7 इंटू 7 बाई 21 बाई 4 कैसे लिखेंगे, 21 यहाँ 4 यहाँ, 7 3 टाइम क्या मिला 7 4 ज़ा 28 बाई 3, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 3 9 ज़ा 27, तो 9 1 बाई 3, ये क्या निकला x मिला। x क्या था थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। सो देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल्स टू क्या 9 1 बाई 3। बस हो गया। आइए थर्ड पार्ट, इसमें भी पहला स्टेप क्या लिखना है, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x। इसके बाद ये सेकंड वाले टर्म को रिपीट करना है और यहां पे x देना है। फिर वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है 3.2 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन 0.8 इंटू 0.8, इसको सिंप्लीफाई करना है बस, आखिर कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। x इक्वल्स टू क्या 0.8 इंटू 0.8 बाई 3.2, ये एक प्लेस का डेसिमल, ये एक प्लेस का डेसिमल कैंसिल हो गया। 8 4 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, मतलब 0.2। x क्या मिला 0.2, x क्या था फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, x क्या है थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या है 0.2। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, एक और काफी आसान और काफी सिंपल सा क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 7:5। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन और इसको मैं एकदम सिंपल तरीके से करूंगा। देखिए क्या है, लेंथ और विड्थ, ये लेंथ इज टू विड्थ, तो लेंथ इज टू विड्थ का रेशियो देखिए क्या दिया हुआ है 7:5, ये रेशियो दिया हुआ है, एकदम सिंपल है। देखिए 7:5। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द विड्थ ऑफ द शीट इज इतना, तो विड्थ दे दिया है, विड्थ का मेजरमेंट कितना है 20.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, बाकी वैसे ही है, ये लेंथ है और ये आपका 7:5 है। फिर यहां पे क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये और ये एक्सट्रीम है, तो 5 इंटू लेंथ मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन क्या है इसमें, ये और ये मीन है, तो 20.5 इंटू 7। क्या कैलकुलेट करना है आपको, लेंथ निकालना है, ये मल्टीप्लाई है यहां भेज दीजिए, तो लेंथ इक्वल्स टू 20.5 इंटू 7 बाई 5, ये मल्टीप्लाई था, नीचे आ गया डिवाइड। 5 कितनी टाइम में, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, तो 4.1
इंटू 7, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो 28.7 क्या सेंटीमीटर। बस आंसर आ गया आपका। सो क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। अभी तक तो डेफिनेटली आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, थैंक यू फॉर दैट। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? द एजेस ऑफ अमित एंड अर्चना आर इन द रेशियो 4:5। ठीक है, इफ अमित इज 4 years 8 months ओल्ड, फाइंड द एज ऑफ अर्चना। काफी सिंपल तरीके से करेंगे हम लोग। अमित का एज क्या है? 4 years 8 month, 4 years 8 month। रेशियो क्या दिया हुआ था? अमित एंड अर्चना का रेशियो है। अमित का एज क्या है? 4 years 8 months। मंथ्स को यदि ईयर में चेंज करना हुआ तो बाई 12 क्या है ये? ईयर्स है। ठीक है, इस टू दूसरा कौन था? अर्चना। तो अर्चना इक्वल्स टू रेशियो क्या है? 4:5 का। रेशियो क्या है? 4:5 का। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। इसके बाद वही काम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम कौन है? ये और ये। यहां से हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए 4 2 जा 4 3 जा 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 14/3। तो ये 14/3 इंटू वहां क्या है? 5। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हुआ ये, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू क्या? प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन में क्या है? अर्चना इंटू 4। ये 4 क्या है? मल्टीप्लाई। इसको यहां लेकर आएंगे तो क्या होगा? डिवाइड। तो 14 इंटू 5/3 और ये 4 नीचे आ गया, इक्वल्स टू क्या मिलेगा? अर्चनास एज। इससे क्या मिलेगा? अर्चनास एज। रिड्यूस कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 5 जा कितना? 35, 7 5 जा 35। नीचे क्या है? 3 2 जा 6, 35/6 ईयर्स। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने पे 6 5 जा 30, 5/6 ईयर्स। ये 5/6 ईयर्स को यदि मंथ में चेंज करना चाहे तो क्या होगा? 5 years 5/6 ईयर, मतलब 5/6 ईयर है, इंटू 12 कर देंगे तो क्या होगा? मंथ में चेंज हो जाएगा। 6 2 जा मतलब 5 years 10 months। बस हो गया, खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।